दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस से जुड़ी दो काफी इंटरेस्टिंग खबरों के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारी पहली खबर यूरोपियन यूनियन की तरफ से दिए गए स्टेटमेंट पर भारत के बयान को लेकर है, जिसने पूरी दुनिया में एक बार फिर से इस बात की गूंज उठा दी कि भारत अपने आंतरिक मामलों में किसी भी संगठन की दखलंदाजी को बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे वह खुद यूरोपियन यूनियन ही क्यों ना हो। वहीं पर हमारी दूसरी खबर पाकिस्तान को लेकर है और इस खबर में आपको ज्यादा हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया में हर बार अपनी बेइज्जती करवाती ही रहता है और इस बार भी पाकिस्तान को बेइज्जती ही झेलनी पड़ी। पर बात तो यह है कि इस बार पाकिस्तान पर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया हंस रही है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से बोले गए झूठ को एक मुस्लिम देश ने ही उजागर कर दिया। तो चलिए इन दोनों ही खबरों को डिटेल में समझते हैं। दरअसल दोस्तों, कुछ समय पहले यूरोपियन पार्लियामेंट ने भारत के मणिपुर राज्य में हो रहे दंगों और अराजकता को लेकर एक डिस्कशन सेशन बुलाया था, जिसके बाद यूरोपियन यूनियन ने इस मामले पर वोटिंग की और बयान देकर भारत को हालात काबू करने के लिए कहा। साथ ही यूरोपियन पार्लियामेंट ने अपने स्टेटमेंट में यह बात भी कह दी कि भारत मणिपुर के लोगों पर तानाशाही कर रहा है और वहां के लोगों को मानव अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। साथ ही इस बयान में मणिपुर में इंटरनेट बंद होने पर भी बात की गई थी और अभी इसी का जवाब देते हुए भारत ने आधिकारिक तौर पर एक बड़ा बयान जारी किया और यूरोपियन यूनियन को ये बात खुलकर कह दी कि उन्हें अपने दायरे में रहना चाहिए और भारत के अंदरूनी मामलों पर बयान देने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे इंटरनल मैटर में हम किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या देश की दखलंदाजी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, जिससे पूरी दुनिया हैरान है। क्योंकि यूरोपियन यूनियन को लगा था कि पीएम मोदी के फ्रांस दौरे को देखते हुए भारत इस तरह का कोई बयान जारी नहीं करेगा, पर भारत ने बिना किसी चिंता के यूरोपियन यूनियन को दो टूक जवाब दिया और उन्हें उनके दायरे में रहने के लिए कह दिया। साथ ही भारत ने यह बात भी कही है कि आज यूरोप के अंदर इस्लाम और मुस्लिम माइग्रेंट को लेकर जिस तरह की खबरें सामने आ रहे हैं, वह ये बात साबित करते हैं कि यूरोप अपने ही कॉन्टिनेंट नहीं संभाल पा रहा। ऐसे में अगर यूरोपियन यूनियन से अपना ही घर नहीं संभल रहा तो वह भारत पर किस हक से बयान दे रहे हैं, जिसकी वजह से यूरोपियन पार्लियामेंट को भारत पर डिस्कशन करने के बजाय यूरोप के हालात पर ज्यादा सोचना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर हम ये बात भी हाईलाइट करना चाहेंगे कि यूरोपियन यूनियन अक्सर भारत के अंदरूनी मामलों पर बयान देता है, लेकिन जब पाकिस्तान में हिंदू समाज के लिए दर्दनाक और घिनौने अपराध सामने आते हैं, तब यूरोपियन यूनियन के मुंह से एक भी बयान नहीं निकलता। साथ ही यह वही यूरोपियन यूनियन है जो भारत को मानवाधिकार पर तो ज्ञान देता है, लेकिन चीन में उगर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचारों पर इनका दिमाग काम नहीं करता, जो पश्चिमी देशों की हिपोक्रेसी को साफ तौर पर दर्शाता है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर एक बार फिर से हुई पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती को लेकर है और खबर जानने से पहले इसका कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं। दरअसल पाकिस्तानी मीडिया में पिछले कुछ दिनों से इस बात की रिपोर्ट वायरल हो रहे थे कि नाइजीरिया और म्यांमार के बाद इराक तीसरा देश होने वाला है जो पाकिस्तान से JF-17 फाइटर विमानों की खरीद करेगा। इतना कम नहीं था कि पाकिस्तानी मीडिया ये बात खुलकर कह रही थी कि ये डील फाइनल हो चुकी है और 2 साल के नेगोशिएशन के बाद अब इराक पाकिस्तान से ये फाइटर विमान खरीदने के लिए तैयार हो चुका है। दोस्तों, यहाँ तक कि ये तक बता दिया गया था कि इस डील के तहत इराक 12 JF-17 फाइटर विमान $664 मिलियन की कीमत पर खरीदेगा। अब हम इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते कि अगर ये खबर सच होती है तो ये पाकिस्तान के लिए एक काफी बड़ी सफलता हो सकती थी। लेकिन हम यहाँ पर बात पाकिस्तान की कर रहे हैं, तो कोई भी चीज इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। और इसी तरह से हमारी खबर सामने आई है कि अब इराक की सरकार ने आधिकारिक तौर पर बयान जारी करके पूरी दुनिया को इस बात की जानकारी दी कि ना ही उन्होंने पाकिस्तान से JF-17 फाइटर विमान को लेकर कोई बात की है और ना ही वे आगे करने वाले हैं। यानी इराक ने पाकिस्तान की बेइज्जती तो कर ही दी, साथ ही ये बात भी साफ कर दी कि उन्हें पाकिस्तानी फाइटर विमान में कोई भी रुचि नहीं है, जिसे सुनकर दुनिया भर में हर देश आज पाकिस्तान पर हंस रहा है। लेकिन ये कोई ऐसा पहला इंसिडेंट नहीं है जिसमें पाकिस्तान को बेइज्जती का सामना करना पड़ा हो, बल्कि आज से पहले ऐसे मल्टीपल इंसिडेंट सामने आ चुके हैं जिसमें अपने एयर डिफेंस सिस्टम और फाइटर विमान को लेकर पाकिस्तान शर्मसार हो गया हो। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद पाकिस्तानी मीडिया और सेना इन सब से सीख लेने की बजाय वही गलतियां बार बार दोहराते हैं। खैर, पाकिस्तान से किसी और चीज की उम्मीद भी नहीं कर सकती। बहरहाल दोस्तों, इन दोनों ही विषय के ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।